Hello guys and welcome back to another video from my YouTube channel Study Show. And in this particular video we will detail discuss about Calvin cycle or C3 cycle. ठीक है बच्चों, it is the one of the most important topic on chapter photosynthesis. यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों। ये साइकिल वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट साइकिल में से एक है जिसको हम क्लास 11th में फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ते हैं। ये प्लांट फिजियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट, वी विल आर डिस्कस अबाउट कैल्विन साइकिल। ठीक है, तो हम सिंपल फॉर्म में बच्चों पढ़ेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वह है व्हाई इट इज कॉल्ड C3 साइकिल। ठीक है, तो इसको हम C3 साइकिल क्यों कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो जो इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कितने कार्बन का बनता है, 3 कार्बन का बनता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, C3 साइकिल। और उसका नेम क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, जो मैंने बताया इसका ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, इसमें 3 कार्बन होते हैं जिसका नेम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, हैंस द नेम इज कॉल्ड C3 साइकिल। और ये किसने डिस्कवर की थी बच्चों, डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कैल्विन, जो जिनको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, इसी बेस पे इनके जो अदर नेम है C3 साइकिल का वो है कैल्विन साइकिल। फिर है हाइट ऑफ कैल्विन साइकिल, कहाँ पे हमारी जो कैल्विन साइकिल है वो चलती है। फिर ये है ओकर इन द स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कहाँ पे चलती है, स्टोमा में चलती है क्लोरोप्लास्ट के। लाइट रिएक्शन ओकर इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, और कहाँ पे होती है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। ठीक है बच्चों, जब डार्क रहता है मतलब नाइट में कहाँ पे चलती है, स्टोमा में चलती है। और जब डे रहता है, ठीक है, लाइट अवेलेबल होती है, तो जब कहाँ पे चलती है, थाइलाकोइड्स में। फिर है एनर्जी रिक्वायरमेंट, द कैल्विन साइकिल कंज्यूम एनर्जी। जैसे बच्चों हमारी और साइकिल्स होती है, ठीक है, तो उनमें क्या मिलती है, हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पर जो हमारी कैल्विन साइकिल है और C3 साइकिल है, इसमें क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है। ये बच्चों एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस साइकिल का। ठीक है, फिर है इट यूजेज। ठीक है, ये क्या करती है, यूजेज करती है क्या, ATP। ठीक है, जो क्या है, एक एनर्जी सोर्स है। और NADPH, ये भी क्या है, एनर्जी सोर्स है। तो बताना है बच्चों 1 NADPH से हमें कितने ATP मिलते हैं, 1 NADPH से हमें मिलते हैं बच्चों 2.5 ATP। ठीक है, ये भी आपको लर्न करना है। फिर है नो ATP एंड NADH इज प्रोड्यूस इन दिस साइकिल। जैसे आपको बताया था, जो हमारी कैल्विन साइकिल है उसमें क्या होती है, जो एनर्जी होती है वो कंज्यूम होती है, मतलब उसको चलाने में फॉर्म होती है, लगती है। ठीक है, तो कोई भी ATP और NADPH प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर है जो हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, द कैल्विन साइकिल इज एन एनर्जी रिक्वायरिंग। ठीक है, एनर्जी की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। और इसी साइकिल को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और ये कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक साइकिल भी कह सकते हैं इसको, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों इसमें, हम कैल्विन साइकिल चलाते क्यों है, जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, प्लांट्स दो टाइप के होते हैं बच्चों, C3 और C4। तो दोनों के अंदर ही जो हमारी कैल्विन साइकिल होती है वो रन करती है। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या है इसका, ये CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, CO2 को कार्बोहाइड्रेट में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज हो गया हमारा, सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, माल्टोज हो गया। ठीक है, किसी में भी कन्वर्ट करेगी तो एनर्जी की रिक्वायरिंग पड़ेगी, बट CO2 से कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होगा। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है बच्चों हमारी, ये हमारी कैल्विन साइकिल है। अब जो इसकी ट्रिक है वो क्या है बच्चों, बहुत से जो अच्छे टीचर्स है वे इसको बताते हैं, वहां से ही मैंने पढ़ी है। ये क्या है, रूबी। ठीक है, RUBY। फिर है पागल। ठीक है, रूबी, पागल। और जो नेक्स्ट है इसकी, टोपर। ठीक है बच्चों, तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ वर्ड मैंने इसमें कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं और कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, तो आपको रूबी से लर्न करना है बच्चों क्या, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, मतलब RUBP। ठीक है, रूबी से क्या लर्न करना है आपको, RUBP, जो कि कितने कार्बन का कंपाउंड होता है हमारा, 5 कार्बन का। ठीक है, फिर है पागल से। ठीक है, पागल में 2 वर्ड कैपिटल है, तो पागल से हमको करना है फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है बच्चों, ये क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट मीन्स 3PGL। ठीक है, ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, और फिर क्या है हमारी टोपर। टोपर से T और P कैपिटल है, तो इससे क्या हमें लर्न करना है, ट्रायोज फॉस्फेट। ठीक है बच्चों, TPP। अब जो इसका ओवरव्यू था वो साइकिल का कवर हो गया। ठीक है, अब जो हमारा RUBP, ठीक है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, आपको ये इसकी फुल फॉर्म में जरूर लर्न करनी है। ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है। फिर इसमें क्या हुआ बच्चों, हमारी कार्बोक्सिलेशन हुआ, मतलब CO2 का एडिशन हुआ। ठीक है, CO2 के साथ किसका एडिशन होगा, H2 होगा। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा 6 कार्बन का एक
मोलिक्यूल बना, ठीक है। 6 कार्बन का जो मोलिक्यूल है होता है बच्चों, वो क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 और 3। कोई भी 6 नंबर है वो अगर दो पार्ट में डिवाइड होगा 3 और 3 में होगा, तो उससे क्या बना, एक एक 3 फॉस्फोग्लिसरेट के कितने मोलिक्यूल बन गए हमारे पास बच्चों, 2 मोलिक्यूल बन गए। अब जो हमारे पास है 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मोलिक्यूल है, ठीक है, उनका क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन हुआ, ठीक है। एटीपी और एनएडीपीएच, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। एटीपी का, एटीपी से क्या बन गया हमारा एडीपी, और एनएडीपीएच से क्या बना हमारा एनएडीपी। तो दो एटीपी वहां पे यूज हुए थे और एक एटीपी यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। फिर बन गया हमारा ट्रायोज फोस्फेट, ठीक है। अब 3 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे कितने थे बच्चों, 5 कार्बन का कंपाउंड था, यहाँ से 6 कार्बन का बना, 6 से कितना बना हमारा, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बने जिनका नेम है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब इनसे क्या हुआ, जो ट्रायोल फोस्फेट है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन बच गया हमारा, ठीक है। फिर जो रीजनरेशन हुई, अब जो दोबारा साइकिल चली उससे क्या बनना है हमारा, दोबारा आरयूबीपी बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कार्बन थे और यहाँ पे फिर दोबारा कितने कार्बन होने चाहिए, 5, ठीक है। तो हमारे पास एक कार्बन एक्स्ट्रा में है, ठीक है। अब जैसे हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो 6 कार्बन का है, तो हमें 6 कार्बन करने के लिए यहाँ पे साइकिल कितने टाइम चलानी पड़ेगी बच्चों, 6 टाइम, ठीक है। तो एक हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनने के लिए जो हमारी कैल्विन साइकिल है, C3 साइकिल है, उसको 6 टाइम रन करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कितने टाइम, 6 टाइम रन करना पड़ेगा एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, ठीक है। सुक्रोज को मॉलिक्यूल के बनाने के लिए हमें 12 टाइम्स रन करानी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा बच्चों, हमारा एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अब आपको लर्न करना है, इसमें 3 स्टेप है। फर्स्ट हो गया हमारा कार्बोक्सिलेशन, सेकंड हो गया रिडक्शन, थर्ड हो गया रीजनरेशन। अब इसको हम कैसे लर्न करेंगे, एनर्जी कहाँ कहाँ पे यूज हुई। एक तो बच्चों हमारा रिडक्शन, ठीक है, ये क्या हुआ आर ई, ठीक है, रिडक्शन। और एक स्टेप हमारा रीजनरेशन, ठीक है, आर ई, रीजनरेशन, ठीक है। तो जहां पे भी ई का यूज होगा, ई मीन्स एनर्जी, वहां पे क्या होगी, हमारी एनर्जी यूज होगी। दो एटीपी हमारे यहाँ पे और दो एनएडीपीएच यूज हुए और एक एटीपी यहाँ पे। तो वन कार्बोहाइड्रेट एक CO2 को फिक्स करने के लिए, किसको, CO2 को फिक्स करने के लिए हमारे 3 एटीपी यूज हुए और 1 एनएडीपीएच यूज हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब हम सब प्रोसेस को, जो 3 फेजेस थे इसके, फर्स्ट है कार्बोक्सिलेशन, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, CO2 कंबाइन हुआ किसके साथ, आरयूबीपी। आरयूबीपी कितने कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। रिएक्शन जो हुई कैटेलाइज हुई, मींस तेज हुई, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, रुबिस्को कोएंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। उससे क्या बना हमारा अनस्टेबल का 6 कार्बन का कंपाउंड फॉर्म हुआ, ठीक है। और ये इमीडिएटली स्पिल्ट हुआ 2 मॉलिक्यूल्स में। 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, 3 PGA, पीजीए फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब जो रुबिस्को एंजाइम है उसकी फॉर्म बताइए बच्चों मैंने आपको, राइबोलोज 1,5 बिस फोस्फो कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो जो हमारा कार्बोक्सिलेशन था उसमें इतना ही हुआ, आरयूबीपी के साथ एक CO2 अटैच हुई, उससे क्या बना हमारा एक 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड बना और वो एकदम 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 मॉलिक्यूल बने उसमें 3 PGA के। अब फिर नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, कौन सा है हमारा, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, शुगर का फॉर्मेशन होगा। जो 3 PG है वो कन्वर्ट हुआ गया बच्चों G3P में, जिसको हम G3P की फुल फॉर्म है ग्लाइसोल्डिहाइड 3 फोस्फेट, और इसको ही क्या कहते हैं बच्चों हम, ट्रायोज फोस्फेट, ठीक है। उसमें क्या हुआ, दो एटीपी और दो एनएडीपीएच की रिक्वायरमेंट हुई। तो आउटकम क्या हुआ बच्चों, सम G3 मॉलिक्यूल लीव द साइकिल टू फॉर्म। जो G3P मॉलिक्यूल्स होते हैं वे क्या होते हैं, साइकिल को छोड़ देते हैं। क्यों क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि उनको कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे ग्लूकोज, स्टार्च और सुक्रोज, ठीक है। तो उनसे क्या हुआ, हमें एक कार्बन मिल जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, जो ग्लूकोज है हमारा वो 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो एक बार जब साइकिल चली उससे एक कार्बन मिला। अगर हमें 6 कार्बन का कंपाउंड बनाना है तो कितने टाइम साइकिल चलानी पड़ेगी, 6 टाइम, ठीक है बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। फिर है थर्ड है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या हुआ, जो जो हमारा G3P मॉलिक्यूल्स है वो क्या हुआ, रीअरेंज हुआ, ठीक है, किसमें, आरयूबीपी में। इसमें क्या होता है बच्चों, एक एटीपी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है, क्योंकि ये इस साइकिल को, जो हमारी C3 साइकिल है, कैल्विन साइकिल है, उसको कंटिन्यूअसली रन कराना है, इसीलिए ये साइकिल चली दोबारा, ठीक है। न्यूमेनिक क्या है, रीजनरेशन का मतलब आरयूबीपी रिटर्न होगा। तो जो इसकी स्टीरियोमेट्री है वो कैसे होगी, जो CO2 है, ठीक है, वो कितने चाहिए हमें, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 चाहिए। एक CO2 फिक्स कराने के लिए हमें 3 ATP की जरूरत पड़ी थी,
ठीक है, और 2 NADPH की फुल फॉर्म रिक्वायरमेंट पड़ी थी। ठीक है बच्चों, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमें बनाने के लिए 18 ATP चाहिए और 12 NADPH चाहिए, क्योंकि एक CO2 हमें फिक्स कराने के लिए 3 ATP और 2 NADPH की नीड पड़ी थी। ठीक है बच्चों।